नमस्कार भाइयों, बहनों, मित्रों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। सारे देशवासियों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए, भारत के लोगों के लिए आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर सी टेट जनवरी 2024 की सारी अपडेट्स, उससे जुड़े हुए सारे नोटिस, नोटिफिकेशन, फॉर्म्स, एप्लीकेशन सब रिलीज कर दिए हैं भाई सीबीएसई ने। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स को भी करवाता है, आपके 10th 12th के बोर्ड को भी। एक कंट्री लेवल पर जो एग्ज़ाम होता है आपका ये बोर्ड का, उसको कराने का काम, इसके अलावा भी बहुत सारे काम करता है आपका सीबीएसई। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, सी टेट का एग्ज़ाम भी सीबीएसई ही आपका कंडक्ट करवाता है हर बार जब भी होता है। आपको बताना चाहता हूँ सी टेट एग्ज़ाम जो होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं सारा कुछ। सी टेट का इस बार का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है सेकेंड फेज़ का। जैसा आपको बता दूं, सी टेट एग्ज़ाम जो है आपको पहली से 8वीं क्लास के कक्षा के अंदर, अगर स्टूडेंट्स को, उन लोगों को जो भी स्कूल्स में पढ़ने आ रहे हैं पहले से 8वीं में, उनको अगर आपको पढ़ाना है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, या फिर सोशल साइंस हो, साइंस हो, या फिर आपके फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के अंदर जो भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर आपको अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, विद्यार्थियों को पढ़ाना है इंडिया के सरकारी स्कूल्स के अंदर, या फिर आप कह लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट्स के स्कूल के अंदर, या फिर मैं कहूँ वो स्कूल्स स्टेट गवर्नमेंट के, या फिर वो प्राइवेट स्कूल्स जो लोग भी सी टेट का स्कोर एक्सेप्ट करके अपने यहाँ रिक्रूट कर रहे हैं टीचर्स को, तो आपके लिए काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम होता है ये दोस्तों। ये पूरे इंडिया में होता है ये एग्ज़ाम, जिसके बारे में डिस्कस होगा। पूरे पूरे भारत देश में इस सी टेट के एग्ज़ाम को करवाया जाता है, और इस एग्ज़ाम को लेने के बाद ही आपको डायरेक्ट स्कूलों में टीचर के पदों पर भेजा जाता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने ये एग्ज़ाम दिया, उसके बाद ही आप जो आने वाले स्कूल्स अपने अपने रिक्रूटमेंट निकालेंगे उनमें आप सम्मिलित हो पाएंगे सी टेट के बेस पर, अगर आप सेंट्रल स्कूल में रिक्रूटमेंट के लिए जा रहे हैं। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के स्कूल्स में आपको सी टेट देना ज़रूरी हो। स्टेट गवर्नमेंट्स अपना खुद का भी टेट करवाती हैं। इसके अलावा अपने जो अलग अलग यूनियन टेरिटरी हैं वो भी अपना खुद का करवाते हैं। मतलब हम सब लोग अपना अपना खुद का भी कराते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है आप सी टेट ही दें। लेकिन अगर बात करें तो सी टेट के जो एप्लीकेबिलिटी है, यानी कि एक्सेप्टेबिलिटी है, कि लोग कितना एक्सेप्ट करते हैं, तो सी टेट को बहुत ज़्यादा लोग इसको, इसके स्कोर कार्ड को लेकर आपको रिक्रूटमेंट में शामिल करते हैं। इस वजह से ये एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया कंट्री में। आपको बता दूं, यहाँ पर हम नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं जिसके हम अंदर हम बात करेंगे इस फॉर्म पे अप्लाई करने के लिए फॉर्म की फ़ीस क्या है, और इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी कि आपको इसमें क्या करना होगा जिससे कि आप आगे आने वाले रिक्रूटमेंट के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर में जा सके। यानी कि इसके अंदर आपका जो एग्ज़ाम होगा, सी टेट एक एग्ज़ाम होगा आपका, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका नाम है। यानी कि ये चेक करता है ये एग्ज़ाम कि आपके अंदर वो क्षमता है कि नहीं कि आप टीचर बन पाए। उस तो इसीलिए बोला गया टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टेस्ट मतलब एग्ज़ाम कह लीजिए आप। वो होगा ये इस बार जो आपके जनवरी मंथ में होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन अभी आ चुका है। आप देख सकते हैं कि आपके पास अभी नवंबर पूरा है, दिसंबर पूरा है, और जनवरी का मिड। आप समझ सकते हैं कि आपके पास काफ़ी अच्छा समय रहेगा इसके अंदर तैयारी करने का सी टेट का। तो सी टेट 2023 का नोटिफिकेशन सेकेंड फेज़ का रिलीज़ हो चुका है, यानी कि 2024 के जनवरी में होने वाला एग्ज़ाम, जो कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है टीचर के रिक्रूटमेंट के लिए। दूसरा हम इसमें ये भी बात करेंगे कि क्या सिलेबस रहा है इस बार, और किस किस को एलिजिबल रखा है। जो बीएड का आपका आया था कोर्ट का ऑर्डर, उसके वो क्या स्टिक वही रूल चल रहे हैं अभी भी, क्या क्या रिलेटेड बताए गए हैं कि बीएड वाले फर्स्ट टू फिफ्थ में एलिजिबल माने गए हैं नहीं, वो भी हम देखेंगे। सारी चीज़ें आपसे डिस्कस होंगी दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। आपको बता दूं सी टेट का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख रहे हैं जैसा अपने स्क्रीन पर, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। मैंने सारे लिंक दे दिए हैं वीडियो के नीचे। इस
सीटेट के नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई हर जानकारी को, इसके लिए आपकी फॉर्म भराने की वीडियो जो है, फॉर्म फिलअप की, वो अलग आएगी, इसमें नहीं होगा, वो आपकी अलग आएगी। ये नोटिफिकेशन से रिलेटेड अपडेट रहेगा इस वीडियो में। आपको बता दूं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पब्लिक नोटिस, आप देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका 2 नवंबर का नोटिस है, इसमें ही बताया गया है फॉर्म की डेट्स को। चलिए हम पहले पब्लिक नोटिस को डिस्कस करते हैं। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ यानी कि सीबीएसई जो है इस बार 18वां एडिशन यानी कि 18वीं बार लेने जा रहा है सीटेट एग्जाम को, जो कि आपका 21 जनवरी 2024 संडे के दिन ये एग्ज़ाम लेगा। और ये टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 20 लैंग्वेजेस इन, अब देखिए यहाँ पर 20 भाषाओं में ये एग्ज़ाम होगा, और ये 135 जगहों पर 135 सिटी में एग्ज़ाम होगा। ये सेंटर नहीं है दोस्तों, सेंटरों की संख्या तो 500 के भी ऊपर जा रही होगी दोस्तों, क्योंकि ये आप देख सकते हैं, ये तो सिटी की बात करी है इन्होंने। जैसे आप जानते हैं न्यू दिल्ली, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, या फिर एनसीटी ऑफ दिल्ली। अगर हम बात करें सिटीज़ की, तो सिटीज़ आप जानते हैं कि एक सिटी में भी काफ़ी सारे सेंटर रखे जा सकते हैं, आराम से 10-20 सेंटर आराम से रखे जा सकते हैं एक सिटी के अंदर। तो आप सोचिए कि आप अगर इसको अगर आराम से 10 से भी मल्टीप्लाई करें तो आपके 1000 के लगभग लगभग सेंटर रहेंगे इस बार। अलग अलग जगहों पे आपका जो एग्ज़ाम होगा वो इतने जगहों पर रहेगा, यानी कि उनका एग्जैक्ट वेन्यू 500,000 के लगभग पहुंच रहा होगा। ये पूरे देश में एग्ज़ाम होगा, 135 जगहों पर एग्ज़ाम लिया जाएगा सीटेट का। डिटेल्ड मतलब कि पूरी जानकारी वाली जो बुलेटिन है यानी कि नोटिफिकेशन है वो भी रिलीज़ हो गई है, जिसके अंदर आपको बताया गया है सिलेबस क्या है इस बार, कौन कौन से लैंग्वेज है जो 20 आ रही है, कौन कौन सी लैंग्वेज है। आप देख सकते हैं 20 लैंग्वेज में आपका ये पूरा इंडिया में एग्ज़ाम होगा। इंडिया मतलब पूरे देश में 20 भाषाओं में इस एग्ज़ाम को लिया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि आपकी एग्ज़ाम की फ़ीस, एग्ज़ाम की कौन कौन सी सिटियाँ हैं जहाँ पर एग्ज़ाम होगा, कौन कौन सी डेट ऐसी है जो इंपॉर्टेंट होती हैं एस्पिरेंट के लिए, एप्लीकेंट के लिए, वो सब आपको बताई जाएंगी। इंपॉर्टेंट डेट की यहाँ पर बोला गया है वो शॉर्टली आपको बता दी जाएगी। जैसे इंपॉर्टेंट डेट एग्ज़ाम की तो आपको बता ही दी है यहाँ पर, और कुछ जानकारियों के लिए जैसे रिजल्ट की डेट क्या रहेगी और बाकी सारी जानकारियों की बात हो रही है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर्म कब से चालू हुए हैं, तो फॉर्म आज से चालू हुए हैं, यानी कि 3 नवंबर से फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, यानी कि आज से लेकर आपके पास 23 नवंबर तक का फॉर्म का टाइम है। इसका डेफिनेटली इसमें एक्सटेंड होने के चांसेस रहेंगे। सीटेट एग्ज़ाम एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, जो कि ऑलमोस्ट हर बार एक्सटेंड होती है डेट लास्ट डेट में, क्योंकि ये एक फिर भी ये एक मेरे को सही तरीका लगता है कि आप जो डेट दे रहे हो उसके बाद फिर अलग से बोल रहे हो कि हम इसको एक्सटेंड कर दिया है इस स्टूडेंट की डिमांड पर, कैंडिडेट्स की डिमांड पर। तो वो एक अच्छा पॉइंट इसलिए लगता है कि उनको भी फिर रियलाइज़ होगा कि स्टूडेंट्स को कि भाई हाँ चलो हमें ये गलती पता है, हमने नहीं भरा तो अब भर दें। तो इस वजह से ये चीज़ एक अच्छा पॉइंट रहता है। अगर हम ऐसे देखिए, अगर ये डायरेक्ट दे देते ना 1 महीने 40 दिन 50 दिन फॉर्म भरने के, तो ऐसे में लोग नहीं भरते हैं, सोचते हैं भाई इतना दिन दिया जा रहा है, ये एग्ज़ाम ज़रूर कोई ऐसा ही एग्ज़ाम होगा जो कि एक एक्चुअल में इम्पोर्टेंट नहीं रखता। तो ऐसे भी लोग सोच लेते हैं। तो वो भी एक लोगों के अंदर एक एक अलग से उनके अंदर दिमाग में ये जानकारी दे देना कि इम्पोर्टेंस क्रिएट करना है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो डेट्स भी क्रिएट करती हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे 20 डेज़ का समय है, तो लोगों को लगेगा भाई 20 दिन का समय है, हमें इसके अंदर कैसे भी अप्लाई कर देना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। वो उनको समय के हिसाब से भी क्लियर हो जाता है। तो ये है आपका। और इसमें बोलेंगे फ़ीस की, तो फ़ीस भी आप उसी डेट में रात के 12 बजे तक फ़ीस भी पे कर सकेंगे। यही सूचना आपकी, यही जानकारी हिंदी में भी दी गई है, यानी कि 135 शहर ऐसे रहेंगे जिसमें एग्ज़ाम होगा। उस शहर में कितने भी सेंटर हो सकते हैं वो आपके एडमिट कार्ड पे मिलेगा आपको, जो कि आपका आएगा जनवरी के मंथ में ही एडमिट कार्ड आएगा, उससे पहले नहीं आ रहा है, यानी कि 2024 में एडमिट कार्ड आएगा आपका डायरेक्ट। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या दिया है इस बार के में, वो हम देख लेते हैं। तो इस बार के में हमें ये दिया गया है कि ये एग्ज़ाम के डेट्स हो गए आपके। अब यहाँ पर बोला गया है आपसे
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया गया कैसे आपको फॉर्म भरना है। मैं आपको भी बताने भी वाला हूँ फॉर्म कैसे अप्लाई होगा। फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको सीटेट के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके लिए आपको अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की ज़रूरत रहेगी रजिस्ट्रेशन के लिए। उसकी मदद से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अपनी कुछ नाम, जेंडर और अपनी आईडी और कुछ पर्सनल डिटेल्स को डालकर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उसके बाद ही आप अपने फॉर्म भरने की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है कि आप दोनों पेपर को देना चाहते हैं या फिर सिर्फ एक पेपर को देना चाहते हैं, और या फिर आप पीआरटी को देना चाहते हैं, या फिर आप जो है 6 to 8 को देना चाहते हैं, या दोनों को देना चाहते हैं। फिर उसके बाद आप एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक चुनेंगे कि आप कौन से सब्जेक्ट को चुनते हैं एग्ज़ाम में देने में, और आप अपने एग्ज़ाम को कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो चुनेंगे। उसके अलावा अपने फ़ोटो को अपलोड करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं फॉर्म में वो अपलोड होंगे। उसके बाद एंड में फ़ीस पे होगी, फॉर्म सबमिट होगा, फॉर्म का प्रिंट होगा, आपको उसका प्रिंट करना है। ये सारे प्रोसेस रहेंगे आपके फॉर्म जमा करने के। आप एक अपना पासवर्ड बना लेना रजिस्ट्रेशन करते समय। सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए गए हैं, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। दूसरा आपको बता दूँ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपके, देखिए फॉर्मेट आपको याद रखना है, कौन सा फॉर्मेट रखना है, कैसे कैसे रखना है, उसका साइज़, वो सारी जानकारी यहाँ पे है। फॉर्म की फ़ीस की बात करता हूँ मैं यहाँ से। फॉर्म की फ़ीस यहाँ पर 1000 रुपीज़ आपको पे करनी है, या तो अगर आप 1 से 5 के लिए, या 5 से या फिर 6 से 8 के लिए आप अगर पढ़ाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 1000 रुपये भरेंगे। विदा विदाउट किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी के आपको 1000 रुपीज़ पे करने हैं। अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति और डिसेबल्ड में आ रहे हैं, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन अगर आप हैं यानी कि, तो फिर आप जो है 500 रुपीज़ पे कर देंगे। बात करें अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो दोनों एग्ज़ाम में अपियर होना चाह रहा है, तो वो 1200 रुपये पे करेगा अगर वो किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आता। तो आप समझ रहे होंगे। तो और ये जो रिजर्वेशन है दोस्तों, ये ऑल इंडिया लेवल के रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट्स वाले रिजर्वेशन रहेंगे, ये आप ध्यान रखना। यानी कि ये आपके नेशनल लेवल के हिसाब से आपकी अगर कैटेगरी ये है तो आप यहाँ पर ध्यान रखना। तो मैं अगर समझता हूँ कि भाई अगर 1000 रुपये, 1000 रुपीज़ अगर आपसे पेपर एक के ले रहे हैं और दो पेपरों के 1200 ले रहे हैं, तो आपको दोनों में अपियर होना चाहिए। और जो लोग अनुसूचित यानी रिजर्वेशन वाले कैटेगरी वाले हैं, उनसे तो मैं यही कहूँगा कि वो भी दोनों में अपियर हो, क्योंकि आप देख सकते हैं सिर्फ आपके में 100 रुपीज़ का फ़र्क आएगा और आप दोनों के लिए अपियर हो सकते हैं। दोनों पेपर देने से फ़ायदा ये होता है, चांस बढ़ जाते हैं आगे इसमें एग्ज़ाम, इसमें अच्छे मार्क्स आने के, और चांस बढ़ जाते हैं आगे रिक्रूटमेंट के लिए, ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाते हैं दोनों लेवल की रिक्रूटमेंट के लिए। ऑनलाइन पेमेंट होगी, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसे ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, इससे आप पेमेंट करेंगे। एग्ज़ाम की फ़ीस पे करने के बाद आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते फॉर्म के अंदर, तो ये बात ध्यान रखना। आप जो है फॉर्म को पहले ही करेक्टली भर देना, आप इसमें कोई करेक्शन फ़ीस पेमेंट के बाद नहीं करेंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू मेक ऑनलाइन करेक्शन इन देयर फॉलोइंग पार्टिकुलर। वो अपने नेम, फादर नेम में और मदर नेम और डीओबी में और इन सारी चीज़ों में जो है जो वो करेक्शन कर सकता है। देखिए कुछ चीज़ों में करेक्शन हो सकती है, वो यहाँ पर बता दी गई है कि किस चीज़ में, किस किस चीज़ों में आप करेक्शन कर सकते हैं, वो यहाँ पर आपका लिखा है। सारे चीज़ों में करेक्शन नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास जो इस पूरा कंटेंट है, इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाला जो जो भी टॉपिक है वो यही है, बैकग्राउंड एंड रैशनल, शॉर्ट टाइटल, डेफिनेशन, स्केड्यूल ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम कब हो रहा है, और बाकी सारी चीज़ें इसके बारे में हम समझने वाले हैं, एडमिट कार्ड से रिलेटेड और बाकी जो भी जानकारी इसमें दी गई है। सीटेट एग्ज़ाम आपके 2011 यानी कि 2011 से होता आ रहा है। ये यहाँ पर लिखा भी गया है, सीटेट तब से एग्ज़ाम होता है, अभी से नहीं हो रहा है ये। ऐसा नहीं है कि अभी इसी साल से आया है ये एग्ज़ाम।
मैंने आपको जैसा बताया दोस्तों, पेपर 2 और पेपर 1 की बात कर लेते हैं। तो जो 21 जनवरी 2024 में एग्ज़ाम रहेगा, तो यहाँ पर पेपर 2 वालों का एग्ज़ाम जो होगा वो पहले होगा, सुबह में हो जाएगा इनका 9:30 से लेकर 12 बजे तक, और 2 बजे दोपहर में से लेकर 4:30 तक ये पेपर 1 वालों का एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 आप जानते ही हैं जो फर्स्ट टू फिफ्थ वाले देते हैं, सबके एग्ज़ाम का ड्यूरेशन सेम है। तो अगर आप पेपर 2 और ये दोनों देंगे तो आपका पहले पेपर 2 होगा, फिर पेपर 1 होगा, सेम डे में होगा ये आपका एग्ज़ाम। तो अब ऐसे में क्या है कि जो दोनों पेपर देते हैं उनको तैयारी ऐसी करनी पड़ती है। दोनों के सिलेबस में डिफरेंसेस हैं, सेम बिल्कुल नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें सेम रहती हैं, लेकिन लेवल अलग हो जाते हैं, टॉपिक्स अलग हो जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पर भाई, एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। यहाँ पर आपको क्या है, आपको केवीएस के अंदर, यहाँ पर आपको केवीएस के स्कूल में, एनवीएस के स्कूल में रिक्रूटमेंट करी जाएगी इस एग्ज़ाम के बेस पर। और हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट के स्कूलों में, इंस्टीट्यूशंस में रिक्रूटमेंट कर ली जाए। ऐसा भी हो सकता है इस एग्ज़ाम के द्वारा आपके किसी प्राइवेट स्कूल में भी कोई आपका ये स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करके आपको रिक्रूटमेंट में ले ले। सीटेट एग्जाम दोस्तों एमसीक्यू में रहता है हर बार का, इस बार भी एमसीक्यू में होगा। 4 ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस होंगे आपके पास, 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर होगा उसमें। अब पहला पेपर 1 से 5 के लिए, दूसरा 6 से 8 के लिए होता है। और पहले से 1 से 5 के लिए जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम मैंने आपको पहले ही बताया था इसके बारे में। इनके में सिलेबस जो होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होता है जो कंपलसरी रहते हैं। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कंपलसरी। मैथमेटिक्स और इसके अलावा एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो आप देख सकते हैं 30-30 क्वेश्चन हर सेक्शन से आते हैं और 30-30 नंबर का होता है, यानी कि हर क्वेश्चन एक एक नंबर का आता है आपका। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का रहेगा, और ये एग्ज़ाम आपका इस तरीके से हो जाएगा। लैंग्वेज में आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ यहाँ पर। जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी है ना दोस्तों, इसमें आपको फोकस करना होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है, पढ़ाने की और लर्न करने की, टीचिंग की और लर्निंग की, जो कि 1 से 6 ग्रुप के एज वाले लोगों को होती है, वो आपको समझनी होगी। दे विल फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर, इंटरेक्शन विद लर्नर्स एंड द एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटीज ऑफ ए गुड फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों ये आपका सिलेबस है चाइल्ड डेवलपमेंट का और पेडागोजी के बारे में। एक्चुअल में आपको बताया गया इसमें किन चीज़ों पे फोकस किया जाता है। लैंग्वेज वालों में बोला गया है किसी कैंडिडेट को एक लैंग्वेज चूज करनी होती है एज लैंग्वेज 1, एंड अदर लैंग्वेज जो सेकंड में वो चूज करता है उसको फिर सेकंड लैंग्वेज में दूसरे लैंग्वेज को चूज करना होता है। जैसे सपोज मैं बताता हूँ, ऑप्ट 2 लैंग्वेजेस। आप देख सकते हैं आपके पास लैंग्वेज के ऑप्शन ये सारे होते हैं, जैसे कि आपके पास इंग्लिश, हिंदी, असमी और बंगाली, गारो और गुजराती, कन्नड़ा, खासी और मलयालम, और इसके अलावा मणिपुरी, मराठी, मिज़ो, नेपाली, उड़िया। इस तरीके से लैंग्वेज आप देख रहे हैं, 20 तरह की लैंग्वेज होंगी। जैसे मैंने आपको बोला था कि 20 तरह की भाषाओं में एग्जाम आएगा, तो वो इन्हीं सारे 20 भाषाओं में एग्जाम आएगा। लेकिन आपको करना क्या है, पूरे एग्जाम को इंग्लिश या हिंदी में किसी एक लैंग्वेज में करेंगे, और जो लैंग्वेज स्पेसिफिक है उसको आप अपने लैंग्वेज वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे। ये आपका रहता है, और ये पूरे इंडिया भर में रहता है। जो पहले से 5वीं का सिलेबस होगा, वो सिलेबस ऑफ द इनका जो रहेगा वो एनसीईआरटी ने जो दिया है, एनसीईआरटी ने अपना जो पहली से 5वीं के लिए सिलेबस दिया है, वो उन पे फोकस करना है आपको, इन सारे टॉपिक्स पे। जो क्वेश्चंस रहेंगे टेस्ट के अंदर पेपर 1 में, लेकिन इनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सेकेंडरी स्टेज तक का होगा, क्योंकि आप सोचिए जो आपको रिक्रूट करने, जो आपका एग्ज़ाम करवा रहे हैं, ये जो आपका ले रहे हैं, ये ग्रेजुएट्स या 12th प्लस जो हैं उन लोगों से भरवा रहे हैं फॉर्म। तो आप समझ सकते हैं, तो आपसे 1 से 5वीं तक की पढ़ाई तो पूछ रहे हैं, लेकिन लेवल उसका हार्ड रहेगा और एडवांस रहेंगी ये सारी चीज़ें। 6 से 8 के लिए जो रहेगा
उनको मैं बता दूं, उनके लिए भी सेम यही सब आएगा एग्जाम में। लेकिन उनके, और अगर बात करें, अगर आप मैथ्स और साइंस टीचर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको फोर्थ सेक्शन ये वाला करना होगा। या फिर अगर आप जो है सोशल साइंस के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए अलग सेक्शन होगा। मतलब कि पेपर 2 में या तो आप मैथ्स और साइंस का एग्जाम देंगे या फिर आप सोशल साइंस का देंगे, दोनों का आप नहीं दे सकेंगे, ये आपको पहले ही क्लियर कर दूं। यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है। सपोज मानिए कोई कैंडिडेट चाह रहा है कि वो मैथ साइंस और सोशल साइंस तीनों टीचर के लिए अप्लाई करे पेपर सेकंड में, वो तीनों के लिए चाह रहा है, तो ऐसे में क्या है, उसके सिलेबस में सब होगा, हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैथ्स और साइंस वाला उसको अपीयर करना होगा या फिर ये वाला करना होगा, दोनों में से कोई एक करेगा वो। 60 क्वेश्चन उसके आएंगे। लैंग्वेज आपको भी सिलेक्ट करनी है इन वाले लैंग्वेज में से जो यहाँ पर दी गई हैं। ये एग्ज़ाम दोस्तों आपका क्वालिफाइंग होता है, ये एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी होता है आपको आगे। इसमें स्कोर, एक इसमें जो आपके स्कोर आएंगे 150 मार्क्स में से, वो एक फिक्स रहते हैं जो आपको लाने ज़रूरी होते हैं। उतने मार्क्स जिसके नहीं आते वो लोग इसको पास नहीं कर पाते हैं। देखिए इन्होंने यहाँ पर बता दिया है इस स्कोर कार्ड का वैलिडिटी कहाँ कहाँ पर होगा। ये स्कोर कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल आपको देश भर में मिल रहे हैं, सब लोग स्कोर को इसको एक्सेप्ट करेंगे। जो लोग नहीं कर रहे हो तो आप उनको बोल सकते हैं भाई आपको करना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एक रूल है, आप लोगों को स्कोर एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। केवीएस, एनवीएस और सेंट्रल तिब्बतन स्कूल जितने भी हैं, और इसके अलावा स्कूल जो भी आपके यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ में है, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार, और इसके अलावा लक्षद्वीप और एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल होंगे उनको ये एक्सेप्ट करना ही होगा सीटेट का स्कोर, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ, क्योंकि ये सब यूनियन टेरिटरीज में आते हैं, इस वजह से इन सबको स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करने ज़रूरी है अपने स्कूल्स के अंदर। जैसा कि ये रूल है, पहले से ही ये चीज़ें रूल बनाए गए हैं। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट मान लीजिए टेट का एग्जाम नहीं करा रही तो वो सी टेट के एग्जाम को स्कोर को एक्सेप्ट करेगी। मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट कर रही है, वो कह रही है हम खुद का टेट नहीं करा रहे, और वो कह रही है कि सी टेट एक्सेप्ट करेंगे हम, तो आप सी टेट का स्कोर लगाकर आप यहाँ पर रिक्रूटमेंट में जा सकते हैं जॉब के लिए। वैलिडिटी पीरियड की बात करते हैं दोस्तों, ये जो आपका होता है सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, कैंडिडेट जितनी मर्जी बार फॉर्म भर के सीटेट का एग्जाम देता रहे, कोई दिक्कत नहीं आती है। मान लीजिए अभी जिनका सीटेट नहीं क्वालिफाई हुआ, वो अब भर देना है इस वाले फॉर्म को, इसमें अपियर हो जाना। और आपको बताना चाहता हूँ इसका स्कोर पूरे लाइफ टाइम चलता है। तो मैं समझता हूँ स्टेट गवर्नमेंट के टेट में तो फिर भी कुछ लिमिटेशन मैंने देखने को मिली है कई बार, लेकिन मैं अगर सेंट्रल वाले में देख रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे साफ दिख रहा है कि भाई ये लोग तो बहुत सही कर रहे हैं कि एक बार सी टेट एग्ज़ाम दे दिया किसी ने, वो पूरे लाइफ टाइम में, पूरे अपने ज़िंदगी के समय में जहाँ मर्जी किसी भी स्कूल में जाए उस स्कोर कार्ड को लेकर और रिक्रूटमेंट में शामिल हो जाए, जो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आपको आगे बताने वाला हूँ कहाँ कहाँ रहेंगे। आपको चार चॉइस मिलेंगी चूज़ करने की कि आपको कौन कौन से सेंटर में एग्ज़ाम देना है। ये आप फॉर्म में ही सिलेक्ट कर लेंगे। एडमिट कार्ड में सारी जानकारियाँ होंगी, किस जगह पर, किस समय पर, किस नाम के कैंडिडेट को कितने बजे जाकर अपना एग्ज़ाम देना है, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, सारी जानकारियाँ। जिनका एग्ज़ाम 9:30 पर है उनको 2 घंटे पहले पहुँच जाएँ एग्ज़ाम सेंटर पे, 7:30 पे पहुँच जाएँ। इस तरीके से आपको पहुंचना होगा, क्योंकि जो एंट्रेंस टाइम होता है वो एक फिक्स्ड रहता है हर जगहों पे। अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी से हैं तो आपको अपीयर होने के लिए एग्जाम में कौन कौन से रूल को फॉलो करना होगा वो आपके लिए जानकारी यहाँ पे मेंशन है। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये अभी ये जो पेज था वो चला गया, फिर दोबारा हमें लगाना पड़ेगा। ये
यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट दिखा रहा था। ये देखिए, यहाँ पर मैं बात कर रहा था एक चीज आपसे। जो यहाँ पर आपका OMR शीट पर एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर पे एग्जाम नहीं होगा, ये OMR शीट पर होगा। और इसमें इसकी जो आपकी OMR शीट होती है, आपके आंसर की होती है, वो एग्ज़ाम के बाद आपको मिलती है। जब एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है सक्सेसफुली, उसके बाद आपको ये आंसर की आती है। हो सकता है 1 वीक में आए, 2 वीक में आए, महीना भर भी लग जाता है कभी कभार इन चीज़ों में। चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर और कंटेंट ऑफ सिलेबस की। तो पेपर 1 और पेपर 2 में, पेपर 1 जो प्राइमरी स्टेज की रिक्रूटमेंट के लिए रहेगा, उनके जो 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें से चाइल्ड डेवलपमेंट का 15 क्वेश्चन रहेंगे, पेडागोजी के अलग 15 क्वेश्चन होंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट में कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट और रिलेशनशिप विद लर्निंग में, और प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेसेस जैसे कि सोशल वर्ल्ड और चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स और पीयर्स। इसके अलावा पियागेट और कोहलबर्ग और वाइगोट्स्काय विगोट्स्काय कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स और कंसेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस और मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। ये सारा आपका जो एग्जाम में आ रहा है, वो चाइल्ड डेवलपमेंट से आएगा। मैं आपको दिखा दूँ दोबारा से, ये सारा कुछ ये सारा कुछ जो आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये सारा आपका पहले सेक्शन में रहेगा। 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से रहेंगे। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ से देखेंगे 15 क्वेश्चन आपने वहाँ से समझे। 5 क्वेश्चंस आपके यहाँ से अलग से इन चीज़ों से आ रहे हैं जो आपके टॉपिक्स लिखे गए हैं। पेडागोजी और लर्निंग से आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चंस रहेंगे। मोटिवेशन, लर्निंग, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग एंड लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल, ये टॉपिक्स आपके होंगे। 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 1 से हैं, जिसके अंदर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के रहेंगे। पेडागोजी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपके इस वाले एग्जाम में, दोनों ही के लिए। मतलब कि आपका अगर PRT के लिए हो, प्राइमरी वालों की हो, या फिर 6 to 8 वालों की हो, दोनों के लिए आपको बता रहा हूँ। और लैंग्वेज सेकेंड में भी 30 क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन से 15 है, जिसमें आपको अनसीन प्रोस पैसेज दिए जाएंगे। और जो कि इसमें आपके क्वेश्चन ग्रामर और वर्बल एबिलिटी के बेस पर रहेंगे। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी आप यहाँ पे 15 क्वेश्चन अलग से देख पाएंगे। मैथमेटिक्स की बात करें यहाँ पर, तो 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आ रहे हैं, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन ज्योमेट्री, शेप एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन यानी प्लस माइनस, इनटू डिवाइड, मेजरमेंट और वेट टाइम जैसी चीज़ों से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से सारे टॉपिक्स मेंशन है। एनवायरमेंटल स्टडीज से 30 क्वेश्चंस हैं। 30 क्वेश्चंस में भी आपको यहाँ दिया गया है टॉपिक्स। 6 to 8 की बात करते हैं आपका, देखिए मैं आपको बता दूं, दोनों का सिलेबस सेम नहीं है। आप देख सकते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी में भी 1 से 5 का अलग है और 6 से 8 का अलग है। ये उनके लिए खास हो जाता है जो दोनों में अपीयर हो रहे होते हैं, उनको दोनों में अलग डिफरेंस करके इसको समझना पड़ता है सारे सिलेबस को। तो ये सारा आपका सिलेबस है, इसको स्क्रॉल करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये कौन कौन सी चीज़ें आप ले जा सकते हैं सेंटर पे, वो जानकारियाँ दी गई हैं यहाँ पे। आप ये चीज़ें जरूर रीड कर लेना भाई। अनफेयर मीन्स केसेस रीड कर लेना, इसको आप जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे। ये आपको बुकलेट के बारे में कि OMR शीट को कैसे भरना है, कैसे एग्जाम देना है, उसके बारे में बताया है। एक बुकमार्क शीट यानी OMR शीट होती क्या है दोस्तों, एक पेपर होता है सिंपल सा, उस पर पिंक कलर से प्रिंटेड चीज़ें होती है, इसमें आपको दिखाया गया होता है कि क्वेश्चनिंग कर रखी होती है, नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से। उसके आगे एक सर्कल से दिए होते हैं और उसमें आपका ABCD सर्कल में लिखा होता है।
और इसमें आपको करना क्या होता है, उन सर्कल में से जो आपको क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन लगता है ना, उसको आपको सर्कल कर देना होता है। उस OMR शीट पर वो बिल्कुल भी नहीं होता ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन में कौन सा वर्ड है, कुछ भी नहीं होता। ये आपको मैं बता दूं, ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं होता है। सिंपल वो आपके क्वेश्चन पेपर में होता है अलग से, और OMR शीट पर तो सिंपल आपको अपना अटेम्प्ट करके बताना होता है किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर आपके हिसाब से सही है। ये आपको जानकारियाँ भरनी होती है, अपना रोल नंबर, नाम, फादर का नेम, और उसके बाकी जानकारियाँ ये आपको उसमें भरनी होती है OMR में। आपको यहाँ पर कंप्लीटली डार्क जो करना है सर्कल को, वो आपको बॉल पॉइंट पेन यानी कि बॉल पेन से करना होगा। रफ वर्क के लिए यहाँ पर बोला गया है। आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, OMR शीट पे आपको कुछ भी रफ वर्क नहीं करना होगा इस एग्ज़ाम का। इस एग्ज़ाम के लिए आपको अलग से, आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है, टेस्ट का बुकलेट जिसको कहा जा रहा है, उसमें आपको लास्ट में आपका ब्लैंक पेज दिए होंगे, आपको वहीं पे जाके रफ रफ वर्क करने होंगे। अब यहाँ पर है कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होगा, तो अंडमान एंड निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में होगा, आंध्र प्रदेश के गुंटूर, तिरुपति, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर, असम के डिब्रूगढ़ में, असम के गुवाहाटी, सिलचर, बेगूसराय बिहार में, भागलपुर, भोजपुर जिसको आरा कहा जाता है, और दरभंगा, गया, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, और नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, और समस्तीपुर, सारण। देखिए बिहार में काफ़ी जगहों पे सेंटर है, आप देख सकते हैं। तो और चंडीगढ़ में भी है, और छत्तीसगढ़ में भी 3 जगहों पर सेंटर रहेंगे। मतलब कि अगर छत्तीसगढ़ में, आप अगर छत्तीसगढ़ से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको इस फॉर्म पे अप्लाई करना है, तो आपको बताना चाहूँगा, अगर आप छत्तीसगढ़ ऑप्शन चूज़ करेंगे जैसे कि टेस्ट एग्ज़ाम सेंटर के लिए, तो छत्तीसगढ़ में आप जैसे इन तीनों को चूज़ करते हैं दोस्तों, तो आपको जैसे मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ में इनमें से किसी जगहों पे नहीं रहते, या इन जगहों के पास आसपास नहीं रहते, आप छत्तीसगढ़ में किसी दूसरे जगह रहते हैं, तो आपको यहाँ जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आप सभी के लिए। सेम दूसरे राज्य वालों के लिए भी सेम यही पॉइंट लागू होता है कि आपको भी यहाँ पर दूसरे राज्यों से इस तरीके से जाना होगा। ये सारी चीज़ें फॉलो करते हुए, दिल्ली वालों के लिए अलग अलग सेंटर हैं, आप देख सकते हैं। नॉर्थ दिल्ली है, साउथ, वेस्ट, ईस्ट और सेंट्रल, पांचों तरह के दिल्ली में जगहों पे एग्ज़ाम हो रहे हैं। गुजरात, हरियाणा, हरियाणा में बहुत जगह एग्ज़ाम है, हर जगह के यहाँ पे लिखे गए हैं, आप चेक कर पाएंगे। हो सकता है ऐसा बहुत रेयर केस मिलेगा इसमें, कहीं ऐसा कोई होगा नहीं वैसे तो, लेकिन आपको ऐसा होगा, अगर ऐसा हो कि कोई स्टेट यूनियन टेरिटरी का नाम यहाँ पर नहीं मेंशन है, तो आपको दूसरे जगह पर जाना पड़ेगा दोस्तों एग्ज़ाम देने, जो भी आपके पास हो। ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको ऊपर भी बताए थे कौन कौन से अपलोड होंगे। आपको फॉर्म में अपनी कैटेगरी बता देनी है, फॉर्म में अपने कैटेगरी के साथ अपना कास्ट का फॉर्म अपलोड कर देना, अगर वहाँ अपलोड कराया जा रहा है तो, क्योंकि वो अपलोड होगा आपकी, क्योंकि आप कैटेगरी अगर बोल रहे हैं आप SC ST में हैं, तो आपकी फ़ीस कम होगी, इस वजह से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अब बात करते हैं कास्ट के फॉर्म की। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि फिजिकली लिमिटेशन के कारण वो जो है खुद एग्ज़ाम नहीं कर पाएगा और वो किसी और से अपना एग्ज़ाम लिखवाएगा, तो वो ये वाला फॉर्म ज़रूर भर दे और इसको सबमिट कर दे फॉर्म के साथ ही, जिससे कि उसका एग्ज़ाम कोई दूसरा कैंडिडेट दे सके जिससे वो चाह रहा है करवाना। कोई भी मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि आप खुद का स्क्राइब यूज़ कर रहे हैं। स्क्राइब बोला जाता है उस पर्सन को जो आपकी जगह एग्ज़ाम लिख रहा है या कर रहा है। आपको सारे कारण स्पष्ट करने होते हैं, सारे प्रूफ देने पड़ते हैं इन चीज़ों के। डिसेबिलिटी वालों का फॉर्म ये रहेगा भाई। अब इम्पॉर्टेंट डेट की बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी।
देखिए इन्होंने बिल्कुल क्लियर कराया है कि इन्होंने बोला आप पहले से ये मत एक ट्रेंड मत चलाने लगना, ट्विटर व्विटर मत करने लगना, ट्वीट करने मत लग जाना कि भाई आपके एडमिट कार्ड नहीं आए एग्जाम में, अभी 4 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं। तो सी टेट ने यहाँ पर सीबीएसई ने सी टेट के अंदर ही साफ बोला है कि हम 2 दिन पहले एडमिट कार्ड दे रहे हैं। इसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, चीटिंग केसेस बचते हैं बहुत सारे, और प्रोटोकॉल भी अच्छे खासे तरीके से चलते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। इस वजह से ये काफ़ी सही समय दिया गया है कि 2 दिन पहले आप देखें तो 21 यानी कि 19 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आएगा, फ्राइडे के दिन रिजल्ट आपका आएगा। फेबररी एंड तक रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है तो काफ़ी समय लगना जरूरी है इस एग्ज़ाम में। और कंप्यूटर एग्ज़ाम में रिजल्ट काफ़ी जल्दी आ जाता है, क्योंकि कंप्यूटर एग्ज़ाम में काफ़ी जल्दी रिजल्ट बनाया जा सकता है। ओएमआर में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि आपकी अलग अलग शीटें जो होंगी ओएमआर की, वो अलग से मशीन में स्कैन होंगी, काफ़ी ज़्यादा क्रॉस चेकिंग होगी, उसके बाद ही काफ़ी बार उसको चेक करने के बाद ये रिजल्ट रिलीज़ होगा। टाइम स्केड्यूल की बात करें, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पर जो एग्ज़ाम 9:30 पर है उनको 9:30 पर भी एंट्री मिल जाएगी, वो लास्ट रहेगी, उसके ऊपर 1 मिनट भी ऊपर वहां पर नहीं जाएगा। तो सारे पॉइंट हमारे कवर हो गए। सीबीएसई ने इस नोटिफिकेशन को बनाया है, सीबीएसई ही रिक्रूटमेंट कराएगा, मतलब इस एग्जाम को लेगा जो रिक्रूटमेंट के लिए आगे काम आएगा, टीचर्स के लिए, 1 to 8 के लिए। तो सारी जानकारी हो गई यहाँ पर। अगर हम बात करें फॉर्म की, तो ये आपका फॉर्म रहेगा। यहाँ पर आपको अप्लाई करने की तरफ जाना है, आप देखें तो यहाँ पे आपको ऐसे टिक करना होगा, इसको क्लिक हेयर फॉर प्रोसीड करके फिर आपको सारी जानकारियाँ देनी है। जैसे मैंने इसको क्लिक हेयर कर दिया, अभी देखिए यहाँ पे सेशन एक्सपायर हो गया, मतलब कि मैंने काफ़ी देर तक यहाँ पे फॉर्म में भरने नहीं गया, तो इस वजह से मैं इसको हटाता हूँ और मैं इधर वेबसाइट से दोबारा इस लिंक पे जाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया क्लिक, और यहाँ पे क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करा और इस पर टिक कर दिया यहाँ से, और मैंने प्रोसीड कर दिया। आप देखिए अब आ गया आपके सामने फॉर्म। अब मेरे को यहाँ पे अपना नाम दे देना है, जो भी नाम होगा, फिर फादर नेम बताना है मेरे को जो भी होगा, फिर उसके बाद मदर नेम बता दिया मैंने, जो भी नाम होंगे वो आपको बता देने हैं यहाँ पे। डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सारी जानकारियां भर के इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे, ये आपका प्रोसेस रहेगा। ये रजिस्ट्रेशन चल रहा है, इसके बाद आगे आपका फॉर्म होगा जिसके अंदर आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे। भाई दोनों पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है, कोई मना नहीं है, आप 1 to 8 में भी फॉर्म भर सकते हैं। ये डाउट बहुत कॉमन है और ये होना नहीं चाहिए, ये तो नोटिफिकेशन में भी मेंशन है। सारी जानकारी हो चुकी है। कोई भी जानकारी में आपको प्रॉब्लम लगी हो, ना समझ आई हो, कमेंट में बताइए। और इस वीडियो को पूरे इंडिया कंट्री में फैला दीजिए दोस्तों, पूरे देश भर में लोगों तक पहुंचाइए कि भाई आप सभी के लिए यहाँ पर अपडेट आ गई है, सी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी आपके दोस्त हो, यार हो, मित्र हो, रिलेटिव्स हो, या फिर ऐसे लोग हो जो कि आपके कांटेक्ट में हो, आप उन तक पहुंचाइए इस वीडियो को कि भाई सी टेट फॉर्म भरवाने चालू हो चुके हैं, फॉर्म भर दीजिए। काफ़ी सुनहरा मौका रहेगा 1 से 8 क्लास को पढ़ाने के लिए। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।